एक औरत हैरान रह गई जब उसे पता चला कि वो भयानक पिशाच रानी, जो कभी धरती पर राज करती थी और इंसानों को पालतू जानवरों की तरह पालती थी, उसे एक रहस्यमयी गहराई शमशिला में पूरे 10,000 साल से कैद रखा गया है। 10,000 साल पहले वो धरती पर राज कर रही थी, सुंदरता, ताकत और अमरता का प्रतीक, पिशाचों की रानी। लेकिन इंसानों ने, जो धरती के गर्भ में रहते थे, उसे धोखा दिया और उसकी पूरी प्रजाति को खत्म कर डाला। अब 1,000 साल बाद पिशाच की संतान ड्रैकुला उसे फिर से जगा देता है। कमजोर हालत में पड़ी रानी ड्रैकुला का हाथ चीरकर उसका खून पी जाती है, और जैसे ही वो खून से तर हो जाती है, उसकी चमक लौट आती है। अब वो अपनी प्रजाति को फिर से जगाने और धरती पर दोबारा हुकूमत करने का इरादा बना चुकी है। इंसानों में से एक, हेलन, जिसने पिशाच के सीरम की मदद से अमरता पाली है, अब इस क्रूर योजना को रोकना चाहती है। लेकिन पिशाच रानी की बाहरी चोटें पलक झपकते ही भर जाती हैं। लगता है पिशाचों की वापसी अब रोकी नहीं जा सकती। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कपल रात को घर लौट रहा था जब वे रास्ते में एक कार एक्सीडेंट देखते हैं। पति मदद करने उतरता है, लेकिन ड्राइवर पहले ही मर चुका होता है। जब तक वो पुलिस को बुलाने की सोचता है, वो लाश गायब हो चुकी थी। अगले दिन हेलन और बर्मन को सूचना मिलती है। वो आदमी मारा गया था, शरीर टुकड़ों में बंट चुका था और उसकी पत्नी पास के जंगल में मृत पाई गई। जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि कार वाला शख्स दाशान 3 दिन पहले अपने दोस्त को मारकर कार की डिक्की में डाल दिया था। लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि दाशान तो 1 महीने पहले ही एक्सीडेंट में मर चुका था। अब सवाल यह है, एक मरा हुआ इंसान कैसे किसी को मार सकता है? इसी बीच एक लड़की रास्ते में खड़ी है जब उसका मरा हुआ दोस्त अचानक प्रकट होता है। फिर दाशान भी आता है और बिना कुछ कहे उस लड़की के सीने में गोली मार देता है। लेकिन कुछ ही पलों बाद वो लड़की फिर से जिंदा हो जाती है। उसकी आंखें अब अजीब सी काली हो चुकी हैं। दाशान और उसके साथी लोगों को अब एक एक करके मार रहे हैं, और वो सभी मरे हुए लोग अचानक पिशाचों में बदलते जा रहे हैं। हेलन और बर्मन को अब शक होता है कि यह सब किसी खास इलाज का असर हो सकता है। जांच में पता चलता है कि ये सभी लोग हाल ही में मेक्सिको की एक रहस्यमयी क्लिनिक में गए थे, जहां ड्रैकुला ने उनका इलाज किया था। दरअसल ड्रैकुला ने अपने खून के जरिए इन लोगों के डीएनए में पिशाचों के जीन डाल दिए थे। उसका मकसद था नशे के शिकार लोगों को ठीक करना। लेकिन अब यही इलाज एक बीमारी बन गया है। ड्रैकुला की योजना थी कि ये पिशाच गुण धीरे धीरे सक्रिय होंगे, लेकिन दाशान की कार एक्सीडेंट में मौत के बाद उसके अंदर का पिशाच जीन तुरंत जाग गया, और अब वो भी दूसरों को मारकर उन्हें पिशाच बना रहा है। ड्रैकुला को अब गुस्सा आने लगा। ये खेल तो उसका था और दाशान ने नियम तोड़ दिए थे। अब दोनों गुट आमने सामने हैं, ड्रैकुला वर्सेस दाशान, और बीच में फंसे हैं इंसान। अब ये सब लोग मिलकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। लेकिन ड्रैकुला जानता है कि असली खतरा वो 177 साल पुरानी पिशाच रानी है, जो अब पूरी तरह जाग चुकी है। छोटे की उम्मीद थी कि अगला शिकार वही पिशाच बनेंगे जो हाल ही में बदले गए थे, पर असली झटका तब लगा जब खुद ड्रैकुला, यानी पिशाचों का जनक, पकड़ा गया। असल में जिन पिशाचों को उसने अपने खून से बनाया था, वो अब उससे ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। उन्होंने ड्रैकुला को कैद कर लिया और उसका खून निकाल कर और पिशाच बनाने की तैयारी में लग गए। दूसरी ओर हेलन ने एक पिशाच महिला को पकड़ लिया था, लेकिन वो जानती थी कि मरने वाली नहीं है, इसलिए किसी से डर नहीं रही थी। पर चालाक केट ने उसका मनोविज्ञान भांप लिया। उसने फिल्मों में देखे तरीकों जैसे चांदी, पवित्र जल और सूली की बातें करके उसे डराया, और डर के मारे उस औरत ने अपना अड्डा बता ही दिया। हेलन ने उसके डीएनए की जांच की तो हैरान रह गई। ये पिशाच तो और भी ज्यादा उन्नत हो चुके थे। उसने अंदाजा लगाया कि ड्रैकुला अपने ही बनाए राक्षसों के हाथों पिट चुका है, इसलिए हेलन ने एक ऐसा हथियार तैयार किया जो इन पिशाच जीन को पलट सकता था, और फिर निकल पड़ी ड्रैकुला को बचाने। हेलन और केट बालकनी से उस बिल्डिंग में घुसीं और बर्मन सामने के रास्ते से दाखिल हुआ।
लेकिन अंदर पहले से ही घात लगाए पिशाच मौजूद थे। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ड्रैकुला ने ही उन्हें धोखा देकर पकड़वा दिया। हेलन गुस्से में बड़बड़ाई, मुझे पता था तुझे बचाना नहीं चाहिए था। लेकिन ड्रैकुला ने धीरे से कहा, मैं तुम सबको बचा रहा हूं। वो उस रिवर्सिंग डिवाइस को लेकर बाहर निकला और जैसे ही उसने उसे एक महिला पिशाच पर लगाया, वो इंसान में बदल गई। युद्ध शुरू हो गया। हेलन और बाकी टीम ने भी मौका देखकर खुद को छुड़ाया और पिशाचों के खिलाफ जंग में उतर गए। एक एक करके सबको इंसान में बदला जाने लगा, लेकिन अब केवल एक ही बचा था, दाशान। उसने केट को बंधक बना लिया। ड्रैकुला ने बिजली के बल्ब फोड़े और धुएं के बीच झपटकर वो डिवाइस उसके शरीर पर चिपका दी, पर दाशान जाते जाते उसे भी साथ खींच ले गया। इस तरह ड्रैकुला फिर से इंसान बन गया। अब वो अपनी पिशाच शक्तियां दोबारा पाना चाहता था। हेलन को साथ लेकर वो एक प्राचीन पिशाच स्थल पर गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक प्राचीन रक्षा प्रणाली ने उसे घायल कर दिया। अब वो एक आम इंसान था और उसकी हालत बेहद नाजुक थी। हेलन ने जैसे तैसे शिलालेख पढ़े और एक गुप्त यंत्र को सक्रिय कर दिया, जिससे एक शक्ति कोश प्रकट हुआ जिसमें पिशाच रानी की असली ऊर्जा कैद थी। हेलन ने उस यंत्र को तोड़कर रानी का खून निकाला और ड्रैकुला को इंजेक्ट कर दिया। ड्रैकुला फिर से पिशाच राजा बन गया। उसकी सारी चोटें पल भर में भर गईं, पर उसी वक्त पिशाच रानी की नींद भी खुल गई। ड्रैकुला ने उसे देखते ही उसे मां मान लिया, लेकिन रानी ने उसे तुच्छ और अपवित्र घोषित कर दिया। फिर ड्रैकुला को छोड़ खुद को पुनः ऊर्जा देने के लिए उसका खून पी गई और उसे वापस उसी गहराई में फेंक दिया। अब रानी का लक्ष्य था पिशाचों की नींद में सोई सेना को फिर से जगाना। हेलन उसकी योजना समझ चुकी थी। वो अमर और जवान इंसान थी जिसे पिशाचों का ब्लड बैंक बनाना चाहती थी। हेलन ने विरोध किया और रानी पर वार कर दिया, लेकिन उसका हमला बेअसर साबित हुआ। उधर ड्रैकुला ने जैसे तैसे रस्सी खींचकर खुद को कुएं से बाहर निकाला और झपटकर उस महिला पिशाच पर टूट पड़ा जिसने पहले उसे धोखा दिया था। हेलन ने मौके का फायदा उठाकर पिशाच सेना को जगाने वाला यंत्र बंद कर दिया, पर खतरा अभी टला नहीं था। रानी अब भी मौजूद थी। हेलन को अब पूरा सच पता चला। पिशाच जाति को इंसानों ने नहीं, बल्कि धरती के अंदर रहने वाली अंडरग्राउंड ह्यूमन सिविलाइजेशन ने धोखा देकर मिटा दिया था। रानी बदले की आग में जल रही थी। हेलन ने चाल चली। उसने उस भूमिगत शहर का नक्शा रानी को देने के बदले वहां से निकलने का रास्ता मांगा। रानी खुशी से झूम उठी। वो फिर से अपनी सेना खड़ी करने का सपना देखने लगी। लेकिन नक्शा असली नहीं था, वह एक धोखा था। जैसे ही उसने उसे स्कैन किया, आत्मनाश यंत्र सक्रिय हो गया। एक भयंकर विस्फोट के साथ सब कुछ राख हो गया और धरती पर मौजूद आखिरी शुद्ध पिशाच रानी भी उसी राख में दफन हो गई।